जानते हैं अभी कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान वो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन दिलवाने वाले थे। कोविड की वजह से एडमिशन तो दूर की बात, बच्चों ने स्कूल भी नहीं देखा होगा कि स्कूल कैसा होता है। ऐसे में बच्चों का जो बेस क्लियर होना चाहिए था अभी वो नहीं हो पा रहा होगा। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो आज के वीडियो में हम बच्चों को ग्रिप कराना सिखाएंगे कि वो क्रेयॉन्स को कैसे ग्रिप करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों को क्रेयॉन्स पकड़ना कैसे सिखाते हैं, उसके लिए बच्चे की इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों के बीच में क्रेयॉन्स रखना है और जो बाकी की फिंगर्स है उसको नीचे लाना है। इस तरह से बच्चों को क्रेयॉन्स पकड़ना सिखाएंगे। इस तरह से होल्ड करवाना है और सबसे पहले एक पिक्चर बनाएंगे जिसमें आप बच्चों से कलरिंग करवाना सिखवाएंगे, पर आपको उसका हाथ पकड़ के 2-3 दिन तक उसको प्रैक्टिस करवानी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम मैंगो ड्रॉ करेंगे। बाहर स्केच बुक्स भी मिलती है, आप चाहो तो वो भी ला सकते हो। आप देख सकते हैं हमने मैंगो ड्रॉ की है। आप बच्चे को हाथ पकड़ के उसको 3-4 दिन तक प्रैक्टिस करवाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात करना मैं चाहूँगी, कोई बच्चे होते हैं जिनकी ग्रिपिंग अच्छे से नहीं आती है, तो उसके लिए हम एक एक्सरसाइज बताएंगे। तो बाहर सॉफ्ट बॉल्स मिलते हैं, आप सॉफ्ट बॉल लाइए और बच्चों को इस तरह से पकड़वाइए और उसको प्रेस करवाइए बॉल से। इस तरह से उसको एक्सरसाइज करवाइए। दिन में 2 से 3 बार इस तरह एक्सरसाइज करवाइए तो उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और उसको ग्रिप करने में हेल्प रहेगा। तो 2-3 दिन आप उसको हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करवाएंगे और 10-15 दिन उसको खुद से प्रैक्टिस करने दो, जिससे क्या होगा कि उसकी ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो पेंसिल भी अच्छी तरह से पकड़ पाएगा और उसको हम बेसिक्स स्टार्ट करवा देंगे। जब आप कलरिंग की प्रैक्टिस करवाते हो तो उसको इंस्ट्रक्ट करो कि बॉर्डर के बाहर कलर्स नहीं जाना चाहिए। फिर अब 10-15 दिन के बाद देखोगे कि बच्चे की ग्रिपिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो उसको पेंसिल पकड़वाओ। आपके बच्चे ने फर्स्ट टाइम पेंसिल पकड़ी है तो उसको एक रफ बुक दो और रफ बुक में 1-2 दिन आप उसको बुक में इस तरह से रफली पेंसिल से स्क्रिबलिंग या वो जो भी करता है उसको करने दो। 2 दिन के बाद हम उसे स्टैंडिंग लाइन करना सिखाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं स्टैंडिंग लाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप उसको 4 लाइन की जो नोटबुक्स होती है उसमें 3 डॉट्स करके ऐसे दो, या फिर ऐसी डॉट्स बनाई हुई बुक्स भी बाहर मिलती है, आप वो भी ला सकते हो। ऐसे डॉट्स करके फिर उसका हाथ पकड़ के उसको फर्स्ट डॉट से लास्ट डॉट तक ज्वाइन करवाओ। अगर फिर भी उसको ये टफ हो रहा है तो आप बहुत सारे डॉट्स बना के उसको दो। और हाथ पकड़ के उसको डॉट्स ज्वाइन करवाओ।
इस तरह से आपको 1-2 दिन डॉट्स ज्वाइन करवाने हैं। जब भी आप उसको डॉट ज्वाइन करवाते हो उसको बोलो कि ये स्टैंडिंग लाइन है, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। तो उसको माइंड में क्लियर होगा कि ये स्टैंडिंग लाइन है। जब आपको ऐसा लगना लगे कि डॉट से बच्चा बिल्कुल यूज टू हो गया है, तब आप डॉट्स मत करो, सिर्फ इस तरह से 2 डॉट्स करके दो, एक ऊपर की लाइन पे और एक थर्ड लाइन पे। फिर सिर्फ 2 डॉट्स को ज्वाइन करवाओ, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आपको 2 से 3 दिन तक उसको स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि अब बच्चा स्टैंडिंग लाइन करना सीख गया है, उसको रिकॉग्नाइज करने लगा है, तब हम उसको स्लिपिंग लाइन करना सिखाएंगे। तो अब हम स्लिपिंग लाइन कैसे सिखाना है वो दिखाएंगे। अब हम स्लिपिंग लाइन कैसे सिखाएंगे वो दिखा रही हूँ। तो बच्चे को सबसे पहले लाइन के ऊपर डॉट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अगर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो बच्चे को आसानी रहेगी और उसको हाथ पकड़ के इस तरह से ड्रॉ करना सिखाएंगे। और जब हम करवा रहे हैं उसको लाइन, तो बोलो दिस इज स्लिपिंग लाइन। इस तरह से डॉट्स करके उसको हाथ पकड़ के सिखाना है, दिस इज स्लिपिंग लाइन। इस तरह से लाइन पे डॉट बना के उसको प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद यहाँ बीच में उसको फिर से प्रैक्टिस करवानी है। इस तरह से सारे डॉट्स ज्वाइन करके स्लिपिंग लाइन। डॉट्स ज्वाइन करके स्लिपिंग लाइन आ जाता है, फिर सिर्फ 2 ही डॉट्स ज्वाइन करना है, एक इधर और एक इधर, और स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। इस तरह से अगर 2 डॉट्स ज्वाइन करने के बाद भी उसको पता चल जाता है स्लिपिंग लाइन है और उसको आ जाती है, तो फिर आप डॉट मत करके दो, उसको डायरेक्ट बोलो कि स्लिपिंग लाइन करे। जब वो स्लिपिंग लाइन कर रहा है तो उसको बोलना है स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, तो उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, दिस इज स्लिपिंग लाइन। अब हम स्लांटिंग लाइन बताते हैं। ओके, तो स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन हो गई है। अब हम स्लांटिंग लाइन सीखते हैं। स्लांटिंग लाइन 2 तरीके की से होती है, एक ऐसे आएगी और एक रिवर्स स्लांटिंग लाइन। तो सबसे पहले हम स्लांटिंग लाइन ऐसे डॉट करके सिखाएंगे। आप बच्चे के हाथ पकड़ के उसको दिखाओ स्लांटिंग लाइन। जब भी आप उसको कोई भी लाइन या कुछ भी सिखाते हो तो उसको माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। 1-2 दिन आपको डॉट करके स्लांटिंग लाइन करवानी है, इस तरह से स्लांटिंग लाइन। और उसके बाद सिर्फ 2 डॉट करके उसको सिखाओ स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। जब 2 डॉट से भी आ जाता है तो उसको डायरेक्ट सिखाओ स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। ओके,
इस तरह से आपको 2 से 3 दिन उसको प्रैक्टिस करवानी है स्लांटिंग लाइन की। अब हम रिवर्स स्लांटिंग लाइन सीखेंगे। रिवर्स स्लांटिंग लाइन मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमने जो पहले स्लांटिंग लाइन सीखी वो इस डायरेक्शन में थी, अब डॉट्स इस डायरेक्शन में करेंगे। इस तरह से डॉट्स करके स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर 2 डॉट्स ही करेंगे, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। 2 डॉट से भी आ जाता है, फिर डायरेक्ट सिखाएंगे, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन हो गई है। अब बारी है कर्व की। तो आइए अब सीखेंगे कर्व कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ कर्व। सबसे पहले डॉट्स ड्रॉ करके दो इस तरह से, ओके, और उसको हाथ पकड़ के इस तरह से ज्वाइन करवाओ, कर्व, ओके। फिर से इस तरह से डॉट्स ज्वाइन कर, सॉरी ड्रॉ करो और उसको ज्वाइन करवाओ और बोलो कर्व, अगेन डॉट्स, ड्रॉ करवाओ, कर्व, ओके। जब बच्चा इससे यूज टू हो जाता है फिर सिर्फ 3 डॉट्स बनाओ, 1 2 एंड 3, और उसको इससे जॉइन करवाना सिखाओ इस तरह से, कर्व, 1 2 3, कर्व। इससे भी यूज टू हो जाता है, फिर बच्चे को डायरेक्ट बोलो कि अब वो कर्व ड्रॉ करे इस तरह से विदाउट डॉट्स, ओके। ये कर्व हो गया है। अब रिवर्स कर्व कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। रिवर्स कर्व में डायरेक्शन चेंज होगा, इस तरह से डॉट्स करो और कर्व, अगेन डॉट्स एंड कर्व, ओके, एंड ओनली 3 डॉट्स, 1 2 एंड 3, कर्व, 1 2 एंड 3, कर्व। ऊपर हमने जो प्रैक्टिस की थी उससे बच्चे को ये इजी हो जाएगा। इसको सीखने में बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर विदाउट डॉट कर्व, ओके। तो ये जो हमने पैटर्न यहाँ पे सिखाई है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व, वो बच्चे का बेस है। बच्चों को अल्फ़ाबेट सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है ये। अगर आप सीधे ही बच्चे को ऐसा बोलोगे कि आप ए लिखो तो वो बिल्कुल लिख ही नहीं पाएगा। तो ये बेसिक थिंग्स है, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है बच्चों को अल्फ़ाबेट सीखने के लिए। आज की वीडियो में हमने बच्चों को ग्रिपिंग कैसे सिखाते हैं वो बताया, और जो पैटर्न्स बताई है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है बच्चों को अल्फ़ाबेट सीखने के लिए। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा या नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आएंगे
अगर आपको कुछ और भी सीखना है, आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको और क्या सीखना है। और ये मेरा न्यू चैनल है, आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये तो स्टडी की बात हुई, हम स्टडी के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, ड्राइंग करवाएंगे और बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।